हर इंसान के दिल में जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति मिनल अन्आमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी, लोगों की मोहब्बत। बहुत से लोग आपको दुनिया के अंदर ऐसे मिलेंगे जो लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वल बनीना, और अपने बेटों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपके भगवानपुर और लालपुर के अंदर भी ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने बेटों के लिए अपनी किडनी, अपनी जान और अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार, अपनी जान दे करके अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तैयार कि मेरा बच्चा बच जाए, मैं चला जाऊं तो चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हुए मिलेंगे। वल बनीन, बेटों से मोहब्बत करते हुए आपने देखा होगा। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो सोने से चांदी से मोहब्बत करते होंगे, दौलत से मोहब्बत करते होंगे। हाय रे दौलत, हाय रे दौलत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। सुबह से लेकर के शाम तक उसके दिल में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत ही मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा उसके दिलों के अंदर बैठ गई है कि सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। और कुछ लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत। रात में औरत कुछ बोले, ये काम करना है, मेरे लिए क्रीम और पाउडर लेकर के आना है। सुबह सवेरे उसका शौहर, उसका बॉयफ्रेंड उसको लाकर के वो चीजें अता कर देता है, वो चीजें दे देता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, ये मोहब्बतें जो तुम कर रहे हो इसकी एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है, उस सीमा से तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। बीवी से मोहब्बत करो जरूर, बच्चों से मोहब्बत करो जरूर, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करो जरूर, अपनी बिजनेस और अपने मकान और अपने महल से मोहब्बत करो जरूर। लेकिन इतनी मोहब्बत न करो कि अल्लाह और उसके रसूल से तुम ज्यादा मोहब्बत करने लगो। अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो तुम अल्लाह के उस भयानक अंजाम का इंतजार करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता भेज दे। इंतजार करो कि कहीं अल्लाह का अजाब ना उतर जाए। आजकल हम अपनी जबान से भी बहुत कुछ बोल रहे थे। नबी से मोहब्बत रग रग में है, नबी से मोहब्बत रग रग में है। लेकिन नबी से सिर्फ जबान से मोहब्बत कुछ नहीं। सिर्फ जबान से मोहब्बत करने से क्या होगा? दिल से तस्दीक किया करना पड़ेगा। रग रग में है नबी नबी कहते हो, रग रग में है नबी नबी। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे यहाँ बहुत से लोग मिलेंगे जो हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो रग रग में है, नबी नबी के दावा करने वाले होंगे, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून और उसके शरीयत के ऊपर जर्रा बराबर भी अमल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जैसी, अल्लाह के नबी जैसी हस्ती दुनिया में कोई हस्ती आई ही नहीं। नबी जैसा मकाम और मर्तबा वाला इंसान दुनिया के अंदर नहीं आया।
नबी जैसी हस्ती कायनात ने कभी देखा ही नहीं, नबी जैसी सीरत वाली और नबी जैसी सूरत वाली कायनात ने कभी देखा ही नहीं। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो सबसे ज्यादा तुम अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा तुम मोहब्बत किया करो। अल्लाह से मोहब्बत क्यों? मोहब्बत उसी अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी दी। इस जिंदगी का मालिक अल्लाह। वल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था वही मेरा अल्लाह है। वल्लज़ी खलक़नी, वही अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, वही अल्लाह जो मुझे बीमार करता है और मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो मुझे इज्जत और जिल्लत देता है, वही अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, वही अल्लाह है जो तमाम चीजों का मालिक है। उस अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत क्यों न करें जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेमतें दी रखी हैं, बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है, बहुत सारी नेमतें हमें और आपको दे रखी है। एक नेमत गिना दूं, एक ही नेमत, कोई भी आप अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। कितनी नेमतें दी है, उन नेमतों का कोई गिन ही नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, अगर जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं, जो मैंने तुम्हारे ऊपर फजल करम किया है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें दी हैं, जो तुम्हारे ऊपर मैंने एहसानात किए हैं, अगर तुम उन एहसानात को गिनना चाहो, उन एहसानात को लिखना चाहो, वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर दुनिया के अंदर जितने सारे दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो और दुनिया के अंदर जितने सारे समंदर के पानी है उसको तुम सियाही बना डालो और उन तमाम कलमों से और कलम से लिखना शुरू कर दो, अल्लाह कहता मेरे बंदो तुम्हारे वो कलम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी वो सियाहियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने जो एहसानात किए हैं वो खत्म नहीं होंगे। अब बताइए, अल्लाह ताला ने इतने एहसानात करने के बाद अल्लाह ने मांगा किया, ये सांस जो हम ले रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। अंदर करें और बाहर ही ना निकले तो, अंदर कर लें और बाहर ना निकले तो इंसान खत्म, और बाहर निकल जाए और ये सांस अंदर ही ना जाए तब भी खत्म। हवा कितनी बड़ी नेमत है, एक इंसान उसी वक्त समझ सकता है कि अगर हवा अल्लाह ताला 2 मिनट के लिए रोक दे बस खत्म, दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी। 2 मिनट के लिए रोक दे, ज्यादा नहीं। अल्लाह कहता मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, मैंने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है, ये सारी नेमतें, सारे एहसानात मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। आसमान के ऊपर ये सूरज चमकता हुआ, ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसकी किरणें और जिसकी रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है, इतनी दूर से तुम्हें रोशनी अता कर रहा है। ये चांद से जो रोशनी तुम्हें धीमी धीमी मिलती है, ये रात मैंने बनाई, ये दिन मैंने बनाया, और ये हवा मैंने बनाई, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ऐ इंसानों, इन तमाम चीजों के बदले मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी सारी दौलत मेरे लिए कुर्बान कर दो, अपनी सारी चीजें मेरे लिए कुर्बान कर दो, सिर्फ मैं तुमसे इतना कहता हूँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम झुको और सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो, मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह के सामने तुम अपने सरों को झुकाओ, भक्ति करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही किया करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मेरे बंदे, सिर्फ मेरे सामने तू मांग, मेरे सामने तू सजदा कर, मुझसे मांग, हम तुम्हें इज्जत देंगे,
हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मेरे बंदो, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम लाउना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अब देखिए, इदम जना नराशंस इस्तिस विषयति, अल्लाह से मोहब्बत और फिर अल्लाह के बाद नबी अकरम से मोहब्बत, और नबी से मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में जाएगा ही नहीं। नबी से मोहब्बत के बगैर कोई भी आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है। नबी से मोहब्बत, तो नबी से मोहब्बत कैसी है भी वही हमको आपको बताना। हम अपने मनमानी तरीके से जैसे चाहे वैसे मोहब्बत कर ले हो जाएगा? आजकल नबी से जितनी मोहब्बत करनी चाहिए उतनी मोहब्बत नहीं करता है। नबी की पसंदीदा चीजें क्या थी, नबी को कौन कौन सी चीजें पसंद थी, और उस नबी से मोहब्बत हम क्यों करें? भाई सवाल ये पैदा होता, नबी से मोहब्बत करें तो क्यों करें? नबी से मोहब्बत करते हैं, क्यों करें? बाप से बेटा मोहब्बत करता है क्योंकि बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, बेटे के लिए कमाता, दिन रात मेहनत करता है, कर्ज लेकर के अपने बेटे को बढ़ाता है, तकलीफ से वो बाप निकालता है। माँ से मोहब्बत है क्योंकि माँ ने अपने बेटे को 2-2 साल तक दूध पिलाई है और साथ साथ उनके साथ बहुत सारे एहसानात किए। बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी खाना खिलाती है, बीवी बाकायदा उसके लिए रोटियां बनाती है, उसके लिए मुर्गा मुसल्लम बनाती है, उसके लिए बिरयानी बनाती है, उसके लिए कौरमे बनाती है, उसके लिए हलवे बनाती है, उसके लिए खाने का अलग अलग डिश बनाती है। अब बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी अपने शौहर के लिए अपनी तमाम कुर्बानियों को त्याग देती है, तमाम कुर्बानियों को छोड़ देती है। शौहर को मीठा पसंद, बीवी को खट्टा पसंद, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बीवी खट्टा खत्म कर देती है और मीठा बना लेती है, क्योंकि मेरे शौहर को इस मीठे से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, इसी वजह से शौहर अपने बीवी से मोहब्बत कर रहा है और बीवी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। आपका ये लालपुर भगवानपुर की एक औरत है, एक लड़की, एक खातून, एक लेडी है और उसका शौहर कलकत्ता का रहने वाला है, खड़गपुर का रहने वाला है, किसी और जगह का रहने वाला है, लेकिन वो लड़की अपने शौहर से इस वजह से मोहब्बत करती है क्योंकि उसके शौहर ने अपनी उसी बीवी के लिए कलकत्ता में टैक्सी चला रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है अपने बीवी के लिए। वो रात भर और दिन भर मेहनत करता है, कमाता है, उसी के लिए सारी चीजें कर रहा है। इसी वजह से वो औरत, वो लेडी, वो खातून अपने शौहर से मोहब्बत करती है। क्यों मोहब्बत कर रही है? उसके लिए सारी चीजें वो कर रहा है। एक बॉयफ्रेंड को देखिए अपने गर्लफ्रेंड से क्यों मोहब्बत करता है? क्यों? बॉयफ्रेंड है, मुझे सुबह में उठना, इतने बजे मैसेज कर देना, उतने बजे उस लड़की की मैसेज, कॉल, सब कुछ आ गया, उठिए आप टाइम पर मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत। यस, इस मोहब्बत में फिदा। अब उसके लिए भाई ऐलान भी कर देता, हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ करके लाएंगे। और कभी कभी देखना, इस मोहब्बत की इंतहा इतना हो गई। एक जगह मैं मोबाइल पे देख रहा था, किसी ने स्टेटस भी लगाया है अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मोहब्बत की इंतहा देख के गर्लफ्रेंड से। आजकल की नौजवान नस्ल इसी के अंदर तो तबाह बर्बाद है, इसी के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखता है वो नौजवान लड़का जो बहुत बड़ा अपने आप को उसके लिए गुरु अपने आप को मानता, सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला लिखता है, हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे। और वो जुमला जो शाहरुख खान ने कभी कहा था,
उस जुमले को दोहरा देता, तुझ में रब दिखता। किसी लड़की में रब दिखता है? लिखा हुआ तो उसमें तुझ में रब दिखता, यारा में क्या अजीब हाल है मेरे भाइयों। इतनी मोहब्बत एक लड़की से। मेरे भाइयों, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी से मोहब्बत करो जिसने सारी जिंदगी अपनी इसी उम्मत के लिए गवा डाली, इसी उम्मत के लिए कुर्बान कर डाली। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे दरमियान में एक ऐसा रसूल आया है, एक ऐसा पैगंबर आया है, एक ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल आ चुका है, एक ऐसा ऋषि मुनि आ चुका है जो चोट तुम्हें पहुंचती है, दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जिसका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात में कभी किसी ने देखा ही नहीं, कभी किसी औरत ने उतना खूबसूरत चेहरा जना ही नहीं, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात के किसी आदमी ने देखा ही नहीं। इतने खूबसूरत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह की कसम, औरत बीवी अपने शौहर की तारीफ बहुत कम करती हुई मिलेंगी। आजकल की तो औरतें ज्यादातर दूसरे के शौहरों की तारीफ करती है, वो फला ऐसे फला, सब कुछ इसका शौहर ला करके दे रहा है, तारीफ किसी और की हो रही है, किसी और की। हजरत आयशा कहती है, ओ दुनिया के लोगों, आई अरब की औरतों सुनो, मेरे महबूब, मेरे सरताज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबसूरती का क्या आलम है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबसूरती को मैं कैसे बयान करूं। हाँ, मैंने सुना है, हजरत आयशा कहती है, मैंने सुना है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा तो अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, अपने हाथों को काट डाला। लक़द तानाइदियहुन्ना, उन्होंने अपने अपने हाथ को काट डाला। काश कि अगर मिस्र की औरतें यहाँ जिंदा होती और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबसूरती को देख लेती, लक़द ताना क़ुलूबहुन्ना, तो छुरियां अपने दिलों में चला लेती। इस इतनी खूबसूरत तस्वीर और इतने खूबसूरत चेहरा देख लेने के बाद अपनी गर्दनों पे, अपने दिलों के ऊपर छुरियां चला लेती, बर्दाश्त न कर पाती। इतने खूबसूरत हमारे नबी। शायर इस्लाम हस्सान बिन साबित ने कभी कहा था, वअहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त मा तशा, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। क्या कहा था? हजरत हस्सान बिन साबित ने कहा था, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हसीन व जमील चेहरा कायनात में देखा ही नहीं, और उस नबी जैसा चेहरा और उस नबी जैसी शख्सियत, उस नबी जैसी हस्ती दुनिया के अंदर किसी औरत ने जना ही नहीं। नबी को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया, ऐसा पैदा किया कि नबी सोचते गए कि मुझे, मेरा कान ऐसा होना चाहिए, मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, मेरी गर्दन ऐसी होनी चाहिए, मेरा सर ऐसा होना चाहिए, मेरा पैर ऐसा होना चाहिए। यानी नबी सोचते गए और अल्लाह तबारक व तआला आपको बनाता गया। आप इतने ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा खूबसूरत कि सहाबा ने किसी ने कभी आंख भर करके आपको देखने की जुर्रत नहीं की। इतने खूबसूरत। अब अंदाजा लगाइए उस नबी के पास दाढ़ी थी कि नहीं थी। इसका मतलब दाढ़ी में आदमी कितना खूबसूरत लगता है, अंदाजा लगा सकता। गौर करें मेरे भाइयों, इतने खूबसूरत। और सीरत का क्या कहना, विशरन सुना, उस नबी की खूबसूरती का क्या कहना जो विष्णु यश के बेटे होंगे, विष्णु यश जो अब्दुल्ला के बेटे होंगे, जो सुमति परातुर्वापियम, सुमति के घर, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, उसकी खूबसूरती का क्या कहना। विष्णु यश के जो बेटे होंगे और जिसकी खूबसूरती का आलम यह होगा, विशरन सुना की आंखें चुंदिया जाएंगी,
देखने वाले ताज्जुब करेंगे, देखने वाली आंख भर करके देख नहीं पाएंगे। उस नबी की खूबसूरत क्या क्या कहना जो संबल ग्राम के अंदर आएंगे। संबल ग्राम से होते हुए जीव जाति विवज्जिता मंगल चार बहुल पापिता विवज्जिता, जो संबल ग्राम के अंदर आएंगे यानी बलदुल अमीन के अंदर आएंगे। मक्का की सरजमीन और मक्का की धरती के अंदर जो जन्म लेंगे, मक्का की सरजमीन के अंदर आएंगे और जिस जमीन के अंदर आएंगे उस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला अमन वाला शहर बना देगा। उस जमीन को अल्लाह ताला अमन वाला शहर बना देगा। उस जमीन के अंदर आएंगे और वो नेकियों के गुरु होंगे, नेकियों के गुरु होंगे। अल्लाह की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नेकियों के गुरु थे। नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे। वो नेकियों के गुरु थे। और नबी की सीरत का क्या कहना, जिसकी सीरत को गैरों ने भी अपनाया है और गैरों ने भी तस्लीम किया है और मानने के ऊपर भी मजबूर हो गया। उस सुमामा बिन उसाल को जरा देखो, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दुश्मन रसूल को लेकर के आया गया। सुमामा बिन उसाल को पकड़ करके लाया गया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया गया और नबी अकरम ने जैसे फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी उनके पास आए और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा इंदका या सुमामा, ऐ सुमामा बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, बताओ। ऐ सुमामा अब तो तुम पकड़े गए हो, अब तो तुम जकड़े गए हो। आए सुमामा अब तो तुम्हारे पैरों के अंदर भी बेड़ियां डाल दी गई हैं। आए सुमामा अब तुम्हारे हाथों को भी बांध दिया गया है। तुमने मेरे साहबा को बहुत ज्यादा कत्ल किया है। आए सुमामा तुमने मुझे कत्ल करने की साजिश भी रची थी, लेकिन देखो तुम ही गिरफ्तार हो गए, तुम ही मुजरिम बनकर के मेरे सामने खड़े हो। मा इंदका या सुमामा, आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाएगा। मंजर देखिए जरा, मंजर ऐसे नबी किसी को न मिला है, न ऐसे नबी किसी को मिलने वाला। खुश नसीब हो लोगो, हम और आप खुश नसीब हैं कि हमें और आपको ऐसा नबी मिला। दुश्मन रसूल कहता है डरा रहे हो, आई मोहम्मद इन तक्तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, गर्दन उड़ाना चाहो उड़ा डालो। कितना जरी और कितना बहादुर था। हम और आपको पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, बांध लिया, अब क्या किया जाएगा। तुम्हारे ही ऊपर सब कुछ रहम कम कर दिए, बस आप ही हैं। हाँ, एक आदमी डरपोक के मारे पकड़ लेता, पैर हाथ कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, आप ही सब कुछ, भगवान खुदा रब सब आप ही है। लेकिन ये सुमामा बिन उसाल कहता क्या है, इन तक्तुल ज़ादमिन, अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो। वइन तुने माला शाकिरिन, आई मोहम्मद अगर आप एहसान करना चाहें तो शुक्र गुजार रहूंगा, यानी आपके एहसानात को मैं भूलने वाला भी नहीं। और आई मोहम्मद वइन कुंता तुरीदुल माल, बुखारी शरीफ की हदीस है, आई व इन कुंता तुरीदुल माल, अगर तुम माल लेना चाहो, दौलत लेना चाहो, अगर दीनार और दिरहम लेना चाहो तो आई मोहम्मद बोलो कितना चाहिए, मुझे छोड़ दो, उतने दीनार और दिरहम, उतनी दौलत हम तुम्हारे कदमों में ला करके दे देंगे। यानी तीन ऑप्शन रखा, कत्ल करना चाहे कत्ल कर दें, माफ करना चाहे माफ कर दें, और पैसा लेकर के छोड़ना चाहे तो छोड़। नबी ने कुछ नहीं, तीनों ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट नहीं किया। आपने पूछा ठीक है सुमामा रहो, अभी तो खाओ पियो एंजॉय करो, वादा हुआ है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी नमाज फजर के बाद आए और आपने यही तीन सवाल, तीन क्वेश्चन कर डाला। आज भी वही जवाब दिया सुमामा बिन उसाल ने। अब तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने यही सवाल किया। अब सुमामा बिन उसाल उस नबी को देख रहे हैं, आने को जाने को, उनकी हरकत को देख रहे हैं, आपकी जबान को देख रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, आप
आपकी सीरत को देख रहे हैं, आपकी सूरत को देख रहे हैं। लास्ट दिन, तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सुमामा बताओ, मा इंदक या सुमामा, ऐ सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल ने वही जवाब दिया, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, माफ करना चाहो तो माफ कर दो, पैसा लेकर के छोड़ना चाहो तो पैसा बोलो, दौलत बोलो, दिनारो दिरहम बोलो, उतनी दौलत देने को तैयार। आपने कुछ भी तीनों में से कुछ को भी सेलेक्ट न किया, बल्कि आपने डायरेक्ट ये कहा, ऐ सहाबा इनकी जंजीरों को खोल दो, इनको कैद से आजाद कर दो, इनको रिहा कर दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको माफ कर दिया। इतने बड़े दुश्मन। अब देखिए सुमामा बिन उसाल को जब माफ कर दिया गया, सुमामा बिन उसाल वहां से निकला। नबी से मोहब्बत है, जरा देखिए इस मंजर को, जरा देखिए। निकलता अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार होता, मस्जिद नबवी से बाहर निकलता, मदीनातुर रसूल से आगे निकलता है। जैसे मदीनातुर रसूल को छोड़ता है, नबी के शहर को छोड़ता है, कुआं और तालाब उसको नजर आता है। उसी तालाब के अंदर वो नहा लिया उसने, उसी कुएं के अंदर उसने गुस्ल कर लिया, और फिर वापस उसी ऊँटनी के ऊपर बैठता है, और फिर पीछे पलटता है, मस्जिद नबवी के अंदर आता है, और चीख करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस बात की मैं गवाही दे रहा हूँ। एक दुश्मन रसूल अल्लाह के नबी की सीरत को देख लेने के बाद अपनी जबान से अपनी जबान से कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है। ये सीरत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मोहब्बत, जो नबी से मोहब्बत कर ले तो फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से हो जाती है। अल्लाह कितनी मोहब्बत हो गई इनको। ये आगे लिखते हैं, खुद कहते हैं अपनी जबान से, अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नजर में आपका चेहरा इस्लाम लाने से पहले दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन चेहरा नजर आता था। सबसे बुरा चेहरा कायनात में अगर मुझे दिखता था तो आए अल्लाह के नबी आपका चेहरा नजर आता था। लेकिन अल्लाह के नबी इस्लाम ले आने के बाद आपके चेहरे के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये शहर मदीनातुर रसूल, मक्का जिसको मदीना शहर कहा जाता है, नबी का शहर मदीनातुर रसूल जिसको कहा जाता है, यसरब जिसे बोला जाता है, मदीनातुर रसूल जिसको कहा जाता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये शहर मेरी नजर में दुनिया में सबसे बदतरीन शहर था, सबसे बुरा शहर था, सबसे बुरा शहर था। लेकिन अल्लाह के नबी आपकी पर ईमान लाने के बाद मुझे मदीना जैसा दूसरा शहर नजर नहीं आता, सिर्फ दिल में मदीना 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 ही बसा है। ऐ नबी, आप पर ईमान लाने के बाद इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई, इस्लाम से बढ़ करके मुझे कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा मजहब नजर नहीं आता। ये मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मोहब्बत, अल्लाहु अकबर। आपने जंगे उहद का वो मंजर सुना होगा। मेरी बहनों सुनो, तुम भी मोहब्बत करती हो, शौहरों से मोहब्बत करती हो, अपने बच्चों और अपने बेटों और अपने भाइयों से तुम भी मोहब्बत करती हो। लेकिन जरा जंगे उहद के उस मंजर को देखो और उस दीनारिया औरत को देखो, उस दीनारिया खातून को देखो जिसके 4 बेटा भी, भाई भी, शौहर भी, बाप भी मैदाने जिहाद के अंदर शामिल है। मैदाने जिहाद में जिसका बेटा भी लड़ने के लिए गया है, जिसका भाई भी लड़ने के लिए गया है, जिसका बाप भी लड़ने के लिए गया है, और जिसका भाई, बाप, बेटा और शौहर, ये चारों को चारों मैदान जिहाद में, मोहब्बत रसूल में, मैदान जिहाद में लड़ रहे हैं। अब दीनारिया जैसी औरत मैदान जिहाद में तो गई नहीं है, लेकिन अपने घर में और अपने घर में इस इस्लाम की बका के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बका के लिए वो औरत सजदा
सजदे में है, दुआ कर रही है, आय अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करना, मेरे नबी की हिफाजत करना, आय अल्लाह इस दीन की हिफाजत करना, मेरी नबी को कोई ठेस ना पहुंचे, मेरे नबी को कोई न मारे, मेरे नबी के ऊपर एक जर्रा बराबर कहीं से कोई चोट न लगे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चीख करके कहता है, ओ दीनारिया, ओ खातून, क्या तुम्हें मालूम है मैदान जिहाद के अंदर, मैदान जिहाद में तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। औरत ने सर उठाए, उठाने के बाद चीख करके कहती है, क्या मेरे बाप के बारे में न बताओ, फातिमा के बाप के बारे में बताओ, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है। वो आदमी कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कह रहे हैं। कहा हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं, सिर्फ आपके बाप मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, सारी मुसीबतें सारी तकलीफ दूर हो गई। नबी अगर महफूज है, नबी सही सालिम है, तो सारी मुसीबतें नबी के ऊपर फिदा, नबी के ऊपर कुर्बान, नबी महफूज, तो ये मुसीबत मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं। अब वो आदमी फिर चला गया मैदान जिहाद के अंदर। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी दौड़ता हुआ आया, और दीनारिया कुछ खबर है, मैदान जिहाद के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया। मैदान जिहाद में भाई शहीद हो गया, मेरे भाई के बारे में न बता, मेरे भाई के बारे में न बता, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता जो बेवाओं का सहारा बनकर की आया है, उस मोहम्मद के बारे में बता जो दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनकर की आए हैं, उसके बारे में बता। उसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम है। फिर और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, उस नबी अगर वो नबी महफूज है तो सारी मुसीबतें बर्दाश्त। देख रहे हैं, भाई शहीद हो गया कोई प्रॉब्लम, बाप शहीद, लेकिन नबी महफूज है तो कोई टेंशन। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, आई दीनारिया, तो जिस बेटे से मोहब्बत करती थी वो बेटा भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। बेटा भी आई बताने वाले, खबर देने वाले, मेरे बेटे के बारे में न बता, आमन्ना के बेटे के बारे में बता, सुमति के बेटे के बारे में बता, आमन्ना के लाल के बारे में बता, उनका क्या हाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। बताने वाला, खबर देने वाला खबर देता है और चीख करके कहता है वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम, वो महफूज है। और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, नबी महफूज है, सारी मुसीबतें सारी तकलीफें बर्दाश्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी दौड़ते में आया और चीख करके कहता, और दीनारिया जरा देखो नीचे तो देखो, मैं तुम्हारे सामने एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूँ। कहता कौन सी खबर है। कहा मैदान जिहाद में तेरा शौहर भी इंतकाल कर गया, तेरा शौहर भी शहीद कर दिया गया, तेरे शौहर को भी शहीद कर दिया गया, तेरा शौहर भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। कहा मेरे शौहर के बारे में न बता, हजरत आयशा के शौहर के बारे में बता, खतीजा के शौहर के बारे में बता, हफ्सा के शौहर के बारे में बता, उनका क्या हाल है। जवाब आया कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो महफूज है। जवाब में यह औरत कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, मेरे नबी महफूज, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने को मैं तैयार, लेकिन नबी को कोई कांटा भी न चुभे, नबी की तकलीफ मुझे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। हम और आप नबी के ऊपर इन सब चीजों को कुर्बान कर सकते हैं? अरे भाई, नबी के ऊपर कुर्बान क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ जबान से हम दावा करते हैं कि नबी नबी है। नबी को जो चीजें पसंद थी वो चीजें हमें पसंद नहीं है।
नबी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नमाज पसंद किया करते थे। सुनिए, लालपुर के लोगों नबी से मोहब्बत, तो नबी जिन चीजों से मोहब्बत करते थे उन चीजों से हमें भी मोहब्बत होनी चाहिए। नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो नमाज थी। कभी आपने कहा था कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ओ लोगों मुझे नमाज सबसे ज्यादा पसंद है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ऐ लालपुर और भगवानपुर और बंगाल के लोगों जरा ये बताओ आज हमें क्या नमाज पसंद है? जवाब आएगा नहीं मौलवी साहब हमें फ्री फायर पसंद है। जवाब आएगा नहीं मुझे भोजपुरी गाना पसंद, मुझे फिल्में पसंद, मुझे सीरियल पसंद, मुझे शराब पसंद, मुझे जुआ पसंद, मुझे ज़िना पसंद, मुझे लड़की बाजी पसंद, मुझे लड़कियों के साथ एंजॉय करना पसंद। नमाज तो बिल्कुल ही नहीं। ये नमाज तो मौलवियों के लिए, ये नमाज तो मदरसा के बच्चों और बच्चियों के लिए, ये नमाज तो बूढ़ों के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए नमाज कुछ भी नहीं है। नबी को नमाज सबसे ज्यादा, नमाज से आप मोहब्बत किया करते थे और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तो जब दुनिया छोड़ रहे हैं उस वक्त भी कह रहे लोगों अस्सला सला सला, नमाज नमाज का ख्याल करना, क्योंकि कल क़यामत दिन सबसे पहले अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, सबसे पहले कल क़यामत के दिन इसी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हम और आप नमाज अगर कभी पढ़ते भी हैं तो हमारा दिलो दिमाग लगा रहता बाजार में। अभी रमजान का महीना आ रहा है, मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह। उस महीने में हमारे हाफिज साहब तरावी पढ़ाएंगे। इधर हाफिज साहब का दिलो दिमाग तो सब कुछ कुरान में लगा हुआ है, कौन से सफा पढ़ रहा हूँ, कौन से रुकू में हूँ, कौन सी आयत में पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे अपना दिमाग लगाया हुआ और याद करके पूरा सुना रहा। और हमारी नमाज दिमाग लगा रहा है आज की दुकान में कितनी बिक्री हुई, कितनी खरीदारी हुई, कितना पैसा आया, किससे लेना है, किससे देना है, ये सही सोच रहा। अल्लाहु अकबर। नमाज हमारी ये हो रही है, हमारी नमाज ऐसे हो रही है। कभी पलट करके पूछ दो कितनी रकात हुई है, हमको क्या मालूम, बता ही नहीं पाए, क्योंकि उसके नमाज ही की तरह नहीं है। नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ पढ़ो 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 पढ़ो। योगियोजित सतत मात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर का योग करो, एक्सरसाइज पूरे शरीर का करो, पूरे बदन का करो, पूरे जिस्म करो। योगियोजित सतत मात्मानम रहस्य स्थिता। और ये योग जो नमाज यानी नमाज पढ़ो तो पूरे शरीर का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरे शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए, पूरे शरीर का, गर्दन का, हाथ का, पैर का, जिस्म का एक्सरसाइज हो रहा है। अब योगी योजित सतत मात्मानम ये होना चाहिए और जिंदगी भर ये नमाज होनी चाहिए। कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन 10 अध्ययन 6 मंत्र नंबर 10 के अंदर देखिए, योगी योजित सतत आत्मानम रहस्य स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य पवित्र धरती। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10 क्या लिखा है? आई अर्जुन तुम पूरे शरीर का योग करो यानी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं। नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, कभी भी छोड़ना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फरमाया था, अगर किसी ने नमाज जानबूझ करके छोड़ दी, मन तरक सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने फर्ज नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो उसने कुफ्र किया।
अब कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, हाय अर्जुन योगी योजित सतत मानव रहस्य स्थित। हाय अर्जुन तुम नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहना, ये योग करते रहना, पूरे शरीर का योग करते रहना। सतत मानव रहस्य स्थित, इसको तुम छोड़ना नहीं, कंटिन्यू उसको करते रहना। आए काकी जब तुम नमाज में खड़े हो, जब तुम योग के अंदर खड़े हो, तो अपने आप को ये अल्लाह के सामने खड़ा कर लो और आए काकी ये कहो क्या प्रभु अल्लाह भगवान मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। निराशीर परगिया। और जब तुम नमाज के अंदर खड़े हो तो नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा ध्यान उसी नमाज के ऊपर लगा रहे। हाँ, निराशीर परगिया। जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज इस तरीके से पढ़ो कि पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी में लगा रहे। घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा ध्यान तुम्हें नमाज के ऊपर लगानी होगी। ये है हिंदू धर्म में। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नमाज के बारे में कभी फरमाया था, अल इहसान अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराका। ऐ लोगों, एहसान ये है नमाज, ये है इबादत। ये है जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज पढ़ो तो पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी नमाज के अंदर होना चाहिए। उस नमाज को छोड़ करके न घर के अंदर, न मकान के अंदर, न बिजनेस के अंदर, तेरा ध्यान सिर्फ नमाज ही के ऊपर होना चाहिए। अंता बुदल्लाह का अन्न का तराहु फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराका। नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। या छत्ता निराशीर परगिया, सबको नाराज कर लो लेकिन अल्लाह को नाराज न करो। परगिया वही सब कुछ देने वाला है, इसी वजह से उसे अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत इतने अच्छे तरीके से किया करो। आगे देखिए, पंचम समय कर्तव्य, सिर्फ जुमे की नमाज मत पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, ये 5 टाइम 5 वक्त करना, 5 टाइम। और यही 5 टाइम इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, यही 5 टाइम हदीसों के अंदर भी मौजूद है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ हजरत मुआज इब्न जबल को जब गवर्नर बना करके भेजने लगे, हजरत मुआज इब्न जबल को अल्लाह के रसूल जब गवर्नर बना करके भेज रहे हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज इब्न जबल जब तुम यमन की तरफ पहुंचना, यमन के लोगों के पास पहुंचना, तो अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह कद इफ्तरज़ा 5 सलावातिन फी कुल्ल यौमिन व लैला, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। कुल 5 सलावातिन फी कुल्ल यौमिन व लैला, एक दिन में 5 वक्त तुम्हें ये नमाज अदा करनी होगी। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? हजरत मुआज इब्न जबल से, कि जब तुम यमन पहुंचना तो लोगों को बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। और यही बात कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, पंचम समय कर्तव्य, 5 वक्त ये काम करना, 5 टाइम ये काम करना। ये तो नबी के एहसानात है कि 5 ही टाइम करना पड़ रहा है, उसमें भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी जुमे की नमाज पढ़ ले रहे हैं, वरना वो भी जुमे के दिन आते हैं तो उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब, खतीब साहब अपना खुतबा खत्म करने वाला होता, तब पहुंचते हैं और अपने आप को कहते हैं हम नबी से मोहब्बत। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? आप ही बताओ, ये कैसी मोहब्बत है? नबी ने इस उम्मत के लिए इतना करम किया, इतना रहम किया, और नबी ने इस उम्मत के लिए इतनी ज्यादा मार खाई, और इस नबी ने इसी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से 50 वक्त से 5 वक्त करवा दिया। ये मोहब्बत नहीं थी उम्मत से तो क्या थी? अल्लाह के नबी सजदे के अंदर जाया करते थे और यही कहा करते थे, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह
मेरी उम्मत को एक बार हलाक मत करना। पहले की उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ही बार में हलाक कर दिया, कभी एक मरतबा धंसा दिया, कहीं एक मरतबा कोई बीमारी आई तो सब के सब खत्म हो गए। अल्लाह के नबी ने दुआ इसी उम्मत के लिए की है, अल्लाह इस उम्मत को एक बार फना न करना, एक बार खत्म न करना। आए अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम करना, रहम करना। अल्लाह ने अपने महबूब की बात को सुन लिया। मेरे भाइयों जरा देखो, एक बार ये उम्मत खत्म नहीं हो रही है। कोरोना जैसी वबा आई लेकिन सब लोग नहीं मरे, कुछ लोग मरे लेकिन सब लोग नहीं मरे। बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं लेकिन सब नहीं मर रहे। मेरे नबी की दुआ का असर है, और मेरी नबी ने जो दुआ की थी उसी दुआ का लाज अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और एक बार पूरी उम्मत को अल्लाह ताला खत्म नहीं कर रहा है। और उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जो मरने के बाद कल क़यामत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, और उस वक्त लोग जब परेशानी के आलम में होंगे, और उस वक्त जब परेशानी के आलम में होंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी यही दुआ करेंगे, उम्मती उम्मती उम्मती। इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन भी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, बख्शिश की दुआएं करेंगे। उस नबी से क्यों ना मोहब्बत करें। और अल्लाह ताला उस नबी की इस दुआ को एक्सेप्ट भी करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, और कहेगा आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जो मोहब्बत किया करते थे, आप जो शरीयत लेकर के गए थे, उस शरीयत के ऊपर जो लोग चलते थे, आई मोहम्मद सल्तुता इस्फा तुशफ़ा। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मांगिए आपको दिया जाएगा, सवाल कीजिए आपको उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश आज रद्द ना होगी, रिजेक्ट ना होगी, बल्कि आज आपकी सिफारत एक्सेप्ट की जाएगी, कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे। मेरे भाइयों जिसको जहन्नम के भी परवाना, और जो गुनहगार भी लोग होंगे लेकिन नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह का हक देने वाले लोग होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नबी की सिफारिश से जन्नत में पहुंचा देगा। ये नबी से मोहब्बत का नतीजा है मेरे भाइयों। तो उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करें। और नबी से मोहब्बत करने का मतलब नबी को जो चीजें पसंद थी वो हमें पसंद आनी चाहिए। नमाज से इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को, इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैदान जिहाद हो तब भी नमाज मत छोड़ो। कभी आपने नमाज फजर की बाद लोगों को बताया था, अल्लाह के नबी का ये रोजाना का मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद सहाबा से पूछा करते थे, और मेरे सहाबा क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं। कोई कहता था अल्लाह के रसूल मैंने ये ख्वाब देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बताते थे। और अगर कोई नहीं बताता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई ख्वाब देखे रहते तो आप ही खुद अपना ख्वाब बता देते। नबी अकरम ने एक मरतबा पूछा बताओ क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं। लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल आज हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। नबी अकरम कहते लोगों मैंने ख्वाब देखा है, और मैंने ये ख्वाब देखा है कि मुझे दो फरिश्ते लेकर के गए, दो फरिश्तों ने मुझे अपने मैं सोया हुआ था मुझे उठा करके लेकर के गए, और ऐसी जगह लेकर के गए कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी के हाथ में बड़ा सा पत्थर है। क्या देखता हूँ कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरे आदमी के हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, और ऐसा लेटा हुआ आदमी के सर के ऊपर बड़े वो खड़ा जो आदमी है उसके हाथ में जो पत्थर है उस पत्थर से मारता है, और जब मारता है तो उसका सर चकनाचूर हो जाता है और पत्थर दूर तक चला जाता है। ये आदमी जब पत्थर को लाने के लिए जाता है तब तक ये सर फिर से ठीक हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, फिर से ठीक हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत उस फरिश्ते से पूछा है फरिश्ते बताओ ये क्या हो रहा है और इसको ये सजा क्यों मिल रही है। फरिश्ते ने जवाब दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो लेटा हुआ आदमी है ये वो आदमी है जो अजान सुन करके घरों में बैठा रहता था, जो अजान सुन करके बिस्तरों में लेटा रहता था, जो अजान सुन करके मस्जिदों में नहीं जाता था, बाजारों में घूमता था, लड़कों के साथ बैठ करके गेमबाजी करता था, लड़कों के साथ बैठ करके एंजॉय करता था, पार्कों में लड़कियों को लेकर के एंजॉय करता था। ये वो आदमी है जो नमाज
नमाज को लेकर के नमाज की हालत में सोता रहता था, नमाज की हालत में सुस्ती करता था। वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, नमाज की हालत में ये सोता रहता था, नमाज को जर्रा बराबर इसने कोई अहमियत न दी, इसी वजह से इसको ये अजाब दिया जा रहा है। सुन रहे हैं मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई बाबा और कोई पीर और कोई वली दूसरे नहीं है, ये सबसे दुनिया की के अंदर सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकलने वाली जो उम्मती मोहम्मदिया और रसूल को अपनाने वाले और रसूल से मोहब्बत करने वाले, जरा सोचो, हम नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में नमाज ही नहीं। मोहब्बत करने वाले ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह के रसूल से। आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा हंजला बिन नबी आमिर का, हंजला बिन अबू आमिर का नाम सुना होगा, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हजरत हंजला ने शादी की, निकाह किया, अपनी बीवी को लाया, अपने बिस्तर पे सुलाया, पहली रात है। सुनो भगवानपुर लालपुर के लोगों और यहाँ के मेरे भाइयों और यहाँ की मेरी बहनों, सुनो जरा गौर से सुनो, रसूल से मोहब्बत, आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल अपनी जबान से कहते हो तो जरा इस मंजर को भी देख लो और हम भी ऐसी मोहब्बत करें तब जन्नत मिलेगी। क्योंकि मन अब्बा सुन्नती फ़क़द अब्बनी व मन अब्बनी कान मई फिल जन्ना, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जरा इस हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। पहली रात है, शादी करके लाए हुए, पहली रात है, शादी करके लाए हैं, अपने बीवी के साथ सोए हुए शबे ज़फ़ाफ मना रहे, पहली रात है। एक कासिद, एक पैगाम देने वाला, एक मैसेज देने वाला मदीना के गलियों में चीखता है, ओ लोगों मैदान जिहाद में तुम्हें जाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, निकलो और मैदान जिहाद की तरफ निकलो। हाँ, ये हंजला ने अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी हट जा, आई मेरी बीवी हट जा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब आवाज आ गई तो नबी के सामने तुम कुछ भी नहीं। अपनी बीवी को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, कपड़ा पहना और यहाँ तक कि गुस्ल भी नहीं किया, उसी हाल में नबी की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर जाकर के कूद पड़ा। बीवी तक को भी छोड़ दिया और पहली रात आदमी छोड़ दे। अरे उस दिन तो मोबाइल सब कुछ बंद, सारी चीजें, कोई टेंशन, कोई डिस्टर्ब न करे, और क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात। हाँ, उस दिन कदे फजर की नमाज पढ़ लेना। आज मौलवी साहब अब तो हम शादी कर ले, नमाज थोड़ी नमाज ही नहीं पढ़नी ना। नौजवानों को लगता है कि हमारे लिए नमाज ही नहीं है, शादी के बाद लगता सबसे बड़ा इसने काम कर लिया, अब ये तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। इसको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको रोजा रखने की क्या जरूरत है, इसको नबी की इताअत करने की क्या जरूरत है। मेरे भाइयों जरा हजरत हंजला को देखो, मैदान जिहाद में जाता है और जिहाद करते करते, लड़ते लड़ते और तलवार चलाते हुए, नेजा बरसाते हुए, तलवार को रोकते हुए, ढाल रोकते हुए, तलवार की वार को रोकते हुए मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया जाता है। मैदान जिहाद में हजरत हंजला की लाश पड़ी हुई है। बीवी को ये आवाज पहुंची, ओ हंजला की बीवी, तेरा शौहर मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। बीवी ने पर्दा लिया, हिजाब ओढ़नी ओढ़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरा शौहर इंतकाल, मेरा शौहर शहीद कर दिया गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक मसला में कहने आई हूँ और ये मैं बताने आई हूँ कि मेरा शौहर यहाँ मैदान
जिहाद में तो आया जरूर था, लेकिन अल्लाह के रसूल उसने गुस्ल नहीं किया था। पहली रात थी, वो मुझसे मुलाकात करके आया हुआ था। अल्लाह के रसूल, जो शहीद कर दिया जाता है उसको तो गुस्ल भी नहीं किए दिया जाता है। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। आप नजरें आसमान की तरफ की और फरमाया, आई औरत, इस तुम्हारे शौहर को हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शौहर को फरिश्ते ने गुस्ल दे दिया है, और आज से इसका नाम गसीलुल मलाइका पड़ गया, यानी फरिश्तों ने इस हंजला को गुस्ल दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा देखो रसूल से मोहब्बत करने वाला रसूल की आवाज के ऊपर कैसे लब्बैक कहते हुए मैदान जिहाद के अंदर कूदता है। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? जबान से कहना बहुत आसान है मेरे भाइयों, करना बहुत मुश्किल है। अभी शाबान का महीना चल रहा है। शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल क्या करते थे? आओ जरा बताऊं। वहुवा शहरुन फीह तुरफउ इला रब्बिल आलमीन, वहुवा शहरुन तुरफउ फीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन। इसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रमजान के बाद रोजा रखा करते थे। सबसे ज्यादा इसी शाबान में अल्लाह के नबी रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे रमजान को छोड़ करके। यानी रमजान के बाद अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा रोजा शाबान के महीने में रखा करते थे। उसामा बिन ज़ैद ने अल्लाह के नबी से कभी पूछा था, क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, अल्लाह के नबी ये बताइए आप शाबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखते हैं, इबादत क्यों करते हैं? ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो सुनो। ऐ भगवानपुर के लोगों, ऐ लालपुर के लोगों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? ऐ उसामा बिन ज़ैद, जब तुमने सवाल कर दिया है कि मैं इस महीने में सबसे ज्यादा रोजा क्यों रखता हूं, तो सुनो, इसी महीने के अंदर तुरफाओ फीहिल अमाल इला रब्बिल आलमीन, इसी महीने के अंदर लोगों के अमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के सामने लोगों के अमाल को पेश किया जाता है। लोगों के अमाल को, लोगों की नेकियों को, लोगों की बुराइयों को, लोगों के अमाल को अल्लाह ताला के सामने इसी महीने के अंदर ला करके पेश किया जाता है। और वाना उहिब्बु अन युरफा अमली व अना साइम वहिब्बु अन तुरफा अमली वहिब्बु, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल जब आसमान की तरफ फरिश्ता लेकर के जाए, व अना साइम, तो मैं रोजे की हालत में रहूं, इस हाल में मेरा अमल अल्लाह के पास पहुँचे कि बंदा हालत रोजे में था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल पूरे महीने तक भी रोजा रखा करते थे। यानी इस महीने में रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे। हम और आप कितने रोजे रखते हैं भाई? कितने रात जागते हैं? हाँ, कितने दिन इस महीने में नमाज पढ़ते हैं? बताइए तो। ये हदीस है, ये मेरे जुमले नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्लाह के रसूल किया करते थे इस महीने के अंदर। क्यों करते थे मालूम? इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला के पास अमाल उठाए जाते हैं, और अल्लाह ताला के सामने जब मेरा अमल पेश किया जाए तो ये लगे कि मेरा बंदा, मेरा महबूब रोजे की हालत। और हमारे अमाल शराब में डूबा हुआ, शराब में मस्त है, पी रहे हैं। कलकत्ता में मैं उतरा तो मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट। उन्होंने खिलाया पिलाया, उसके बाद बोले चलो दिन का टाइम है, जरा किसी जगह हवा लेते हैं, बाजार में रहने से बेहतर है किसी जगह। अब हम होटल भी नहीं कर सकते, तो 2 घंटा के लिए क्या होटल का, और भीड़ भाड़ में रहना सही भी नहीं है। हमने कहा ऐसी जगह पहुंचाओ जहां पे हम आराम कर सके। तो वो हमें एक पार्क में लेकर के गए। चलिए मौलाना
आप भी जरा पार्क में हवा ले लीजिए। अब जाहिर सी बात पार्क में पहुंचा, आराम कर रहा था, मैंने मुस्लिम लड़कियों को पर्दे में आते हुए उस पार्क के अंदर देखा। पर्दे में आई, हिजाब में आई, और पार्क में आई तो हिजाब भी उतारी, जींस और टी शर्ट में, और अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग कर रही है सबके सामने। अपनी वो गंदी चीजें सबके सामने वो लड़की कर रही है। मैंने कहा वाह, ये कौम क्यों ना जलील हो, ये कौम क्यों ना रुस्वा हो, जो पर्दे की आड़ में, हिजाब की आड़ में इतना कुछ करने को तैयार है। बताइए, वो तो मैं पहुंच गया, मेरी नजर पड़ गई, वरना कई लोगों से सुना हुआ था मौलाना ऐसा 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 होता है। आज मैंने अपनी नजर से मैंने देख लिया कि लड़कियां हिजाब में चलती है। हाँ, मैंने कहा था कभी कि दुनिया के वायरसेस से बचा जा सकता है, बहुत कोरोना वायरस, उसके लिए भाई कितने सुइया लेने पड़ी आपको। हाँ, हमने वैक्सीन लिया, और अभी वैक्सीन के बाद अभी एक बूस्टर डोज निकला है, उसको भी लेना पड़ रहा है। अब मैंने कहा चलो कोरोना से बचने के लिए ये सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो कोरोना बन करके घूम रही, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? हाँ, ये इंसान के नाम पर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाली उम्मत और उनकी बेटियों का ये हाल है, इनसे कैसे बचा जाए? मेरे भाइयों, हद हो गई, हद। आज की औरतें कैसी मोहब्बत करती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, जरा बताओ। चेहरे के पीछे और निकाब के पीछे इतनी गंदगी छिपी हुई है, ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि अल्लाह के रसूल इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा इबादत करते थे, और हमारी बहनें, हमारी लड़कियां पार्कों में जाकर के गलत काम कर रही हैं, पार्कों में जाकर के सेक्स कर रही हैं, पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में जाकर के एंजॉय करवा रही हैं। ओ लड़कियों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानती हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्यों नहीं मानती? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की बर्दारी क्यों नहीं करती? अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था, लड़कियों, और लड़कियों, तुम मुझे 4 चीजों की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। 4 चीजों की गारंटी दे दो। भगवानपुर की लड़कियों, लालपुर की लड़कियों, ये 4 चीजों की गारंटी आज भी तुम दो तो तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी है। पहली चीज, ये अपनी जबान से इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, इस्लाम का इकरार कर लेने के बाद, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरतें 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लगे, पता चला नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि नमाज औरतों के लिए भी रहे हैं। औरतों के लिए भी 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। वह सामत शहरा, और जब रोजा फर्ज, रोजा रखने लगे, अभी रमजान का महीना आने वाला है, अभी उस महीने में हमें और आपको रोजा रखना है, यानी मर्दों को भी रखना है, औरतों को भी रखना है। वह ताअत बालहा, और तीसरा काम औरतों को यह करना है कि औरतों को अपने शौहरों की इताअत करनी है, और चौथा काम ये करना है वह हाफिजत फरजहा, और औरतों को अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत का मतलब क्या है? मुहद्दिसीन कराम ने इसकी 2 तरीके से इसकी वजाहत की है। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है, लड़कियां इतना पतला कपड़ा, इतना सेक्सी ड्रेस न पहने, इतना चुस्त कपड़ा न पहने कि लड़कियों का पूरा जिस्म नजर आता हो, यानी मोटा ड्रेस और बिल्कुल इस तरीके से ढीला ढाला ड्रेस पहने कि उसका जिस्म दिखे ना, पहला। दूसरा ये है कि अपने जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तेरे जिस्म का हक सिर्फ तेरे शौहर को है, उस जिस्म के अंदर किसी और को शामिल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जिसके शौहर दुबई, कलकत्ता, बंबई, सऊदी में रहते हैं, अब उसी लड़की ने दूसरा गर्लफ्रेंड बना लिया, एंजॉय करवा रही है, कर रही हो रहा है। वह हाफिजत फरजहा का एक मतलब यह है कि अपने उस बिस्तर में शौहर के अलावा किसी को आने की इजाजत न दे। ये 4 चीजों की गारंटी दे दो। नबी कह रहे हैं हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं, और जन्नत के 8 दरवाजों से उस लड़की को बुलाया जाएगा। ओ दुनिया के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हो, आई दुनिया के अंदर रमजान के रोजा रखने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपने शौहरों की इताअत करने वाली हो, आई दुनिया के अंदर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, आओ
हो, जन्नत की जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो जन्नत के अंदर एंट्री कर सकते हो, जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हो। तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। शर्त यह कि 4 चीजें कर लो। 4 चीजों में से कितनी चीजें कर रही आज हमारी औरतें? हाँ, कितनी चीजें कर रही हैं आप ही बताइए भाई, हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस्म की हिफाजत करती है, जिस्म जब तक दिखा ना लेता तक खाना ही ना पचे। इंस्टाग्राम के ऊपर आज देखिए मुस्लिम लड़के अल्लाह 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 पगला जाइएगा। एक हाजी साहब का हज बेकार हो जाएगा, एक मौलवी साहब का भी ईमान खराब हो जाएगा। इंस्टाग्राम कभी खोल करके आप देखिए, मुस्लिम लड़कियां ज़ैनब, फातिमा, कुलसूम और डांस करते हुए अपनी कमर दिखा रही है, अपने बाल और अपने जिस्म के अंग अंग को दिखा करके नाच रही है और बाकायदा कह रही है कि लाइक करो हम तुम्हें नंबर देंगे। देखा, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, हम तुम्हें नंबर देंगे, मैसेज के ऊपर हम तुम्हें अपना नंबर भेजेंगे। तो ये कौम देख करके बेहिस बेसमी मुर्दा कौम हो चुकी है, उन्हीं लड़कियों की उस वीडियो को लाइक भी करती है, शेयर भी करती है और उस लड़की के नंबर लेने के लिए कितने पापड़ बेलता है। मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियों को देखना गवारा छोड़ो, ऐसी लड़कियों के बारे में सोचना भी गुनाह। आज हमारी कौम के अंदर ऐसी लड़कियां, नबी की बेटियां ऐसी थी कि इंतकाल से पहले कही थी, ऐ मेरे शौहर इंतकाल कर जाऊं तो दिन में मत दफनाना, रात की तारीकी में दफन करना, कहीं किसी मर्द की नजर मेरे ऊपर न लग जाए। गौर करो, सोचो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रही हो और उसके बावजूद इस महीने के अंदर ये गंदगियां। अल्लाह के नबी इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा रोजा, सबसे ज्यादा इबादत इस महीने के अंदर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी कहते थे शाबान के महीने में हमारे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। अब अल्लाह के नबी इस वजह से भी इबादत किया करते थे क्योंकि रमजान का महीना आने वाला था और अल्लाह के नबी उसे रमजान के महीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इतना रहमत वाला, इतना बरकत वाला महीना आ रहा है तो अल्लाह के नबी 1 महीना पहले से उसकी प्रैक्टिस किया करते थे ताकि रमजान के महीने में कोई कमी ना आए। सुनो ओ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, जरा देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोजा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आने वाला महीना बड़ी रहमत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। वो महीना जन्नत में पहुंचाने वाला महीना है, जहन्नम से दूर करने वाला महीना है। वो महीना ऐसा महीना है कि उस महीने को पा लेने के बाद आदमी के लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है। उस महीने की तैयारी अल्लाह के रसूल शाबान के महीने से ही शुरू कर दिया करते थे। सहाबा कराम नबी को चाहने वाले, नबी की एक जबान के ऊपर मर मिटने वाले लोग 6 महीने से ही उस रमजान के लिए तैयारी करना शुरू कर देते थे और उस महीने के लिए दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमजान, आय अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, वसल्लिमनी रमजान अली, और रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे, रमजान को मुझसे मिला दे और मुझको रमजान से मिला दे। 6 महीने से इस रमजान महीने के लिए सहाबा कराम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह रहमत वाला महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, आय अल्लाह उस महीने से हमारी मुलाकात करा दे, आय अल्लाह मुझे मौत देना जरूर लेकिन अल्लाह रमजान के बाद देना, क्योंकि ये रहमत वाला महीना मेरी जिंदगी से न जाए। ये सहाबा 6 महीने पहले से इस महीने के लिए तैयारी करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आने से पहले शाबान के महीने में रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, क्योंकि ये रमजान जैसा महीना उनकी जिंदगी के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। यानी पहले प्रैक्टिस, एक क्रिकेटर को देखते हैं ना, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी होता है, बड़ा अच्छा बल्लेबाज होता है, बड़ा अच्छा बॉलर होता है, वो पहले से तैयारी करता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाना है, मुझे अफ्रीका के दौरे पे जाना है। हिंदुस्तान के अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो या फिर उससे सचिन तेंदुलकर हो, हाँ, और भी बहुत सारे खिलाड़ी
खिलाड़ी हैं वो लोग प्रैक्टिस 1 महीना पहले से करते हैं, क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका में खेलना है, मुझे इंग्लैंड के अंदर खेलना है। अभी तो फिलहाल ये आप विराट कोहली हैं और बहुत से हैं, ये रोहित शर्मा है और बहुत से खिलाड़ी हैं, ये क्या करते हैं 1 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? मुझे अफ्रीका के उस दौरे पे जाना जहां पे बॉल बहुत तेजी के साथ बल्ले पे आती है। अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ प्रैक्टिस ना करूं तो वहां पे मेरा कारकर्दगी ठीक ठाक ना होगा और मुझे टीम से निकाल दिया जा सकता है। लोग मुझसे बड़ी ताल्लुकात अपनाए हुए हैं, मुझे अपने वतन के लिए, मुझे अपने वतन के लिए कुछ करना है। इस वजह से मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वो 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। हाँ, 1-2 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम, उतनी बड़ी टीम, और वहां हमको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस शुरू। अब रमजान जैसा महीना और पवित्र महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, ऐसा महीना आ रहा है कि अल्लाह के नबी ने कभी कहा था, लोगों ये महीना वो महीना है कि जिसने इस महीने को पाया और उसके बाद भी मगफिरत ना करवा सकी, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़ करके कोई बदनसीब नहीं। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए और रमजान के महीना जाने के बाद अपने गुनाहों की वो माफी न मंगवा सके, अपने गुनाहों की वो माफी मांग ना सके, अल्लाह को राजी न कर सके, जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके, जन्नत के अंदर पहुंचा ना सके, उससे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं है। मेरे भाइयों जरा देखो, ये रमजान का महीना बिल्कुल करीब है, शाबान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिंदगी के अंदर रमजान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस महीने में न कोई रोजा रख रहे हैं, न इस महीने में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, न इस महीने के अंदर नमाज की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कौन से मुंह से और किस जबान से तुम कहते हो हम नबी से मोहब्बत करते हैं? क़ुल कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी ऐलान कर दो, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की बात को मानो, नबी की फरमा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह कि नबी ने जो किया वही करो।